धर्म क्षेत्र में जब से हमने पदार्पण किया, हम सबके सामने दो बातें प्रमुखता से आती हैं, पुण्य और पाप के रूप में। और हमें प्रारंभ से ही यही पाठ पढ़ाया गया है कि पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, पुण्य को अपनाओ और पाप से बचो। लेकिन इसके बावजूद पुण्य के विषय में जैसा रुझान होना चाहिए प्रायः वैसा नहीं होता, और पाप के प्रति भी जैसी दृष्टि होनी चाहिए वैसी दिखाई नहीं पड़ती। इतना धर्मोपदेश होने के बाद भी पुण्य कम दिखता है और पाप का बाजार ज़्यादा गर्म दिखता है। इसकी वजह क्या है? इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हम अपने जीवन में बदलाव क्यों नहीं ला पाते? मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह है इन सब के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वह है। हमने पुण्य और पाप को केवल भौतिक सुख और दुख का आधार माना और इसे अपने भावी जीवन से जोड़ दिया कि पुण्य और पाप का जो संबंध है उसका संबंध इहलोक से कम परलोक से ज़्यादा है। इसलिए सोचते हैं पाप करो नरक से बचने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए पाप से बचो, और सद्गति पाना है तो पुण्य करो। हमारे सामने की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि न तो हमें सद्गति दिखती न दुर्गति दिखती, जो सामने वो दिखता है। और एक विश्वास भर से प्रेरित होकर लोग थोड़ा बहुत पुण्य कर लेते हैं और उथले स्तर पर कुछ कुछ पापों से डर जाते हैं। जब हम गहराई से विचार करते हैं तो पाते हैं कि पुण्य और पाप का संबंध है यथार्थ सद्गति और दुर्गति से नहीं है। पुण्य और पाप का संबंध हमारे प्रत्यक्ष जीवन से है। पुण्य और पाप का फल कालांतर में हमें मिले न मिले पर तत्काल जरूर मिलता है। और जब हम इस बात को समझते हैं तब हमारे जीवन में बड़ा व्यापक बदलाव घटित होता है। एक बार एक युवक ने सवाल किया कि महाराज जी, हम लोग इतना पुण्य करते उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? हमने कहा जो सच्चे अर्थों में पुण्य करता उसको पुण्य का फल तुरंत मिलता और पाप करने वाले को पाप का फल भी तुरंत मिलता है। बोले महाराज दिखाई तो नहीं पड़ता। हमने कहा भाई तुम पुण्य का फल क्या मानते हो? बोले सुख सुविधा। पाप का फल क्या मानते हो? बोला कष्ट दुख। हमने कहा सुख सुविधा और कष्ट पीड़ा ये पुण्य और पाप के फल हो सकते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष फल नहीं, ये पारंपरिक फल है। पुण्य और पाप का सीधा फल, प्रत्यक्ष फल क्या है? तो पुण्य का प्रत्यक्ष फल है प्रसन्नता और संतुष्टि, और पाप का प्रत्यक्ष फल है आकुलता और संताप। ये तुम्हें तुरंत मिलेगा और इसका तुम अनुभव करने लगोगे तो तुम्हारा पुण्य के प्रति स्वाभाविक रुझान होगा
और पाप से बचने की तुम्हारी सहज प्रवृत्ति होगी। महाराज कैसे? हमने कहा समझ लो, पुण्य का फल क्या, पाप का फल क्या। मैंने उसे समझाया, अगर तुम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दिए, तुम्हारे द्वारा कराया जाने वाला ये कर्म अच्छा कर्म है या बुरा? बोला अच्छा कर्म। हमने पूछा इसे तुम पुण्य कहोगे या पाप? बोला पुण्य कहेंगे। हमने पूछा कि भोजन कराने के बाद तुम्हें कैसा लगेगा? बोले संतुष्टि होगी, खुशी मिलेगी। मैंने कहा कितनी देर बाद मिलेगी? बोले तुरंत मिलेगी। बहुत अच्छी बात। मैंने कहा मान लो तुमने किसी व्यक्ति की जेब काटी, उसकी पर्स चुरा लिए। पर्स अपने जेब में रखने के बाद तुम्हारे मन में क्या आएगा? बोला खटका। बोले किस बात का खटका? बोले सामने वाले को पता न लग जाए, सामने वाले को पता न लग जाए, इस बात का खटका। हमने पूछा ये खटका कितनी देर बाद आएगा? बोले तुरंत। हमने हो गया ना हिसाब तुम्हारा। तुमने एक अच्छा काम किया, उससे संतुष्टि और खुशी मिली, ये तुरंत मिली, और एक बुरा काम किया, इससे तुम्हारे मन में खटका आया, तुम्हारे मन में आकुलता आई, ये भी तुरंत हो। तो पुण्य हो या पाप, दोनों तो तुरंत हो गए, हुए ना? तब बोलो ये कैसे कहा जा सकता कि पुण्य और पाप का फल तुरंत नहीं मिलता? तुरंत ही मिलता है, मिलता है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुरंत फलती है और उसका कुछ दीर्घकालिक लाभ भी होता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते ही खून बन जाता है क्या? बोलो, भोजन करते ही खून बन जाता है? उसकी एक प्रोसेस है, टाइम लगता है। भोजन को पचने में ही कुछ घंटे लगते हैं, फिर उसको पूरा होने में टाइम लगता है ना? बोले हमारा टाइम लगता है। तो आज भोजन किए तुरंत खून नहीं बना, खून बनने में वक्त लगता है, लेकिन बिना भोजन किए खून नहीं मिलता। हाँ, लेकिन भोजन करते ही खून भले ना मिले, ताकत तुरंत आ जाती। आती कि नहीं आती? कोई बिल्कुल अपने आप को ढीला महसूस कर रहा है, सुन्न महसूस कर रहा है, भोजन करते ही पेट में जाते ही ऊर्जा सी आ जाती है ना, आती है। ऐसे अच्छे बुरे कर्म को करते ही मन में अलग प्रकार की उमंग और उत्तेजना आती। वो तात्कालिक है और उसका दीर्घकालिक परिणाम होता है सुख समृद्धि अथवा दुख दारिद्र्य। हम सुख समृद्धि और दुख दारिद्र्य की कल्पना में उलझने की जगह उसके तात्कालिक लाभ को अपने जीवन में आत्मसात करने का लक्ष्य रखें और नुकसान से बचने का उद्यम करें, तो मैं मानता हूँ धर्म के प्रति हमारी स्वाभाविक रुचि प्रकट होगी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।